शिवा न्यूज गौर से आपका स्वागत है। आप देख रहे शिवा न्यूज गौर से मैं जयश्री शर्मा। आज दामाराम जी अध्यापक है, शिवा न्यूज हो गए हैं गोल सचिव। तो इसमें अभी 7 साल उनकी कार्यकाल पूर्ण हो गया है और यहाँ पे गोल शर्मा है उनकी सेवा बहुत अच्छी हो रही है। ग्राम गोल सचिव दामाराम जी। शरण जी छोटा से निवेदन करूँगा कि वो मंच पर आए। शरण जी सोडा, ओम प्रकाश जी गोदिया, पांचीराम जी भद्रवाल, जो उदाहरण से मेरे काकी सुषमा जी हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो मंच पर आए। वे अध्यापक हैं और मेरे जो भी हैं उदारे हैं, शिक्षक रहे हैं। हमारे भी श्रवण कुमार जी सोडा साहब, सरपंच साहब और बाहर से जो आए मेहमान कार्यकर्ता है, अब इस विद्यालय के विद्यार्थी सभी को धन्यवाद। कार्यक्रम में लंबा चल रहा है, चलने दो, बरसात हो गई, आनंद आ गया। तो मैं दामाराम जी के रिटायरमेंट पर आपको 2 शब्द कहना चाहता हूँ। दामाराम जी नाम के शिक्षा दानी है, उन्होंने आपको शिक्षा दी है, तो उस शिक्षा का हमें लाभ उठाना है। विद्यार्थियों, आपके लिए बहुत ही अमूल्य समय शिक्षा, बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा सेने का दूध जो पिएगा वो डालेगा। तो आप इनकी जो यादगार है, रिटायरमेंट होता है वो होता रहता है। हमने भी क्या 7 से रिटायरमेंट हो, लेकिन समाज के काम के अंदर जो कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें अपनी अकेले भूमिका रखता हूँ। हमने कल नेहरू स्टेडियम के अंदर 1500 विद्यार्थियों को जिनके बोर्ड के अंदर 75% से ऊपर अंक आए, उनको सम्मानित किया था। आपने शायद देखोगे, अखबार देखोगे, मीडिया देखोगे, आप हमने उनको सम्मानित किया था। तो आगामी आपसे अपेक्षा है विद्यार्थियों से कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो और उस कार्यक्रम में अवगाहन में आपको सम्मानित किया जाएगा। तो मैं आपके लिए एक सार गर्भित थे विद्यार्थियों, आपके लिए एक सार गर्भित एक कविता कह रहा हूं, देशभक्ति। ध्यान से सुने। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, तुम्हें इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम्हें हो कल के। तारे बड़े कान खुले रखो, आए सबके लिए हो जाए, अपने हो पराए सबके लिए हो जाए। देखो रास्ते बड़े कठिन है, चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम्हें हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ मुँह से कहना, दुनिया के रंग के दुख है ऐसी सामने अधिकारी परिषदों को, डॉक्टर परिषद को, कलेक्टर परिषद आपके सामने दुनिया के रंग सहना और कुछ मुँह से कहना, सच्चाइयों के पल पर आगे को बढ़ते रहना, सच्चाइयों के पल पर आगे
आगे बढ़ के रहना कि तुम बदल को बदल दो मेरी संसार को इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के यह देश है तुम्हारा लेता तुम्हें कल के इंसानियत के सर पर इज्जत का ताज रखना इंसानियत के सर पर इज्जत का ताज रखना तन मन धन की भेंट देकर भारत की लाज रखना जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जलक खाक पकड़ लेता है। ये थाना जो बाकी है वो रिटायरमेंट में वो समाज के कार्यक्रम आगे बैठे तो मैं दानाराम जी से अपील करता हूँ कि आप अपने घर के अंदर ज्यादा दुर्भुके ले रहे समाज के काम होने वाले दानाराम जी उपस्थित ग्रामीण जन और मेरे पूर्व स्टाफ के साथीगण और प्यारे विद्यार्थियों, 31 जनवरी के बाद है 7 महीने हो गए हैं, तो 7 महीने बाद है वो आया हूँ। बड़ी ही खुशी हुई है आप सभी को देखकर, विशेष करें बच्चों को के है वो दर्शन है वो करता था। वास्तव में विद्यालय के जो असली हीरो होता है वो विद्यार्थी होते हैं, और विद्यार्थी के कारण ही विद्यालय का परीक्षा परिणाम है वो अच्छा रहता है। तो पिछले 7 वर्ष तक रहा, और जैसा परीक्षा परिणाम है वो रहता आ रहा था, कक्षा 12 का 100% तो के विद्यार्थी हैं वो अन्य जो दूसरे विद्यार्थियों से बहुत हैं वो अच्छे हैं। आजकल जो सीनियर विद्यालय है उनमें क्योंकि बड़ी बड़ी है वो शिकायतें हैं वो आती है, लेकिन सौभाग्य से गोलसर के विद्यार्थियों की इस तरह की कभी है वो शिकायत नहीं आई है। वास्तव में और अच्छे संस्कार वो कहाँ से मिलते हैं? जो अपने गार्जियन हैं, अपने जो संरक्षक है, माता पिता है, उनसे मिलते हैं। यदि माता पिता अच्छे हैं तो बच्चे हैं वो स्वतः ही वो अच्छे होते हैं। तो मैं पुनः विद्यार्थियों को धन्यवाद है वो देना चाहता हूँ कि विद्यालय का अनुशासन है वो बनाए रखें, और अनुशासन के साथ साथ विद्यालय का परीक्षा परिणाम भी अच्छा है वो रखें, अनुशासन में रहें।
अच्छा अध्ययन करें, अच्छा ज्ञान है वो प्राप्त करें और निरंतर प्रगति के पथ पर है वो आगे हैं वो बढ़ें। तो दानाराम जी का मेरे साथ है वो संग है, लगभग 7 वर्षों तक रहा और इनकी ये विशेषता है कि जो भी कार्य है वो इनको दिया गया था तो बड़ी ही जिम्मेवारी से करते थे। तो विद्यालय में बहुत से कार्य हैं, पढ़ाई के अलावा होते हैं, तो जो कार्य है मैंने इनको इशारे से ही कहा तो इन्होंने कभी इनकार नहीं किया, तुरंत ही। तो वास्तव में विद्यालय की जो प्रगति है, विद्यालय के रिजल्ट में, अनुशासन में इनका है वो बहुत अच्छा योगदान है वो रहा। विद्यालय को अच्छा है वो संबल मिला। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो अब स्वस्थ रहें, खुश रहें और विद्यालय के हित में ही, क्योंकि विद्यालय है वो स्वयं का है, इसी गांव में रहना है, तो समय समय पर है वो विद्यालय आता ही रहे और इन बच्चों की देखभाल है वो करते रहें। पुनः विशेषकर जो ग्रामीण जन है उनको मैं बहुत बहुत वो धन्यवाद है वो देता हूँ और हर एक कार्यक्रम में है वो बड़ी संख्या में है वो पधारते हैं। मतलब इसी विद्यालय की विशेषता देखी है मैंने। 15 अगस्त 26 जनवरी में जो आसपास के गांव हैं 15-20 से ज़्यादा है वो लोग नहीं आते हैं, लेकिन इन विद्यालय में मैंने देखा है 7 वर्षों से कम है 300-400 है वो ग्रामीण जन है वो आते हैं, अच्छा सहयोग देते हैं और विद्यालय की जो प्रगति है, अनुशासन है, उसमें वास्तव में है वो भागीदार है वो बनते हैं। तो पुनः सभी को धन्यवाद। जो पुराना स्टाफ है, भंवर सिंह जी रिटायर है वो हो गए, मेरे से पहले ही होशियार जी, रामचंद्र जी, पुदर जी और सारे जो ग्रामीण जन है, पुनः उनका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर इस विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल श्री हंसराज जी बाकोलिया साहब, चीफ गेस्ट इस ग्राम पंचायत के सरपंच श्री उमेश सिंह जी राठौड़, स्पेशल गेस्ट श्री थानाराम जी मेघवाल, श्री डोंगरगढ़ निवासी श्री ज्ञानाराम जी धेतरवाल गौलसर, श्री भंवर सिंह जी राठौड़ एवं श्री नानूराम जी पवार, श्री शौकरण जी मेव, श्री राकेश जी पवार एवं श्री कोजाराम जी पवार एवं आज का मुख्य आकर्षण कर्मठ, गतिशील, वैभवशाली, गौरवशाली श्री दानाराम जी पवार एवं इस विद्यालय के प्रांगण में पधारे हुए दानाराम जी के सभी रिश्तेदार, मित्रगण और गांव के कोने कोने ढाणियों से आए हुए समस्त प्रभुजन, इस विद्यालय के समस्त स्टाफ एवं समर व सौंदर्य के शौकीन मेरे युवा साथियों, सबसे पहले आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं, नमन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि आज हम जो ये विदाई समारोह विदाई दे रहे हैं वो श्री दानाराम जी पवार ने 39 वर्ष 10 माह 28 दिन की पूर्ण राजकीय सेवा करके सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में यह विदाई समारोह इस विद्यालय के द्वारा रखा गया। वैसे दानाराम जी एक कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण, स्पष्टवादिता
सत्य और पढ़ाई में बहुत दृढ़ निश्चय रखने वाले, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते थे। इनके जितनी मैं प्रशंसा करूं वो मेरे पास शब्द नहीं है। इन्होंने 39 वर्ष तक जो राजकीय सेवा की है वो काबिले तारीफ है। मैं उनको बहुत हार्दिक बधाइयाँ देना चाहूँगा कि इन्होंने राजकीय सेवा पूर्णतः अपने कर्तव्य निष्ठा से की है। आगे मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि सेवानिवृत्त होने के बाद समाज में रचनात्मक कार्यों में भाग लेंगे, सामाजिक विकास करेंगे, समाज का उत्थान करेंगे। एवं मैं आशा करता हूँ, ईश्वर से निवेदन करना चाहूँगा कि ये कम से कम 100 वर्ष से ऊपर तक जीवन व पर्यंत रहें। देखिए साथियों कि इस मानव जीवन में न तो कुछ साथ आता है और न कुछ जाता है। जो हम यहाँ कुछ देश के लिए, समाज के लिए कर जाते हैं वही हमेशा याद रखा जाता है। तो हमेशा जब हमें राजकीय सेवा हो, जो सामाजिक सेवा हो, हमें जो वक्त मिले तो हमें नाम करना चाहिए। कुछ भी हो हमें नाम करना चाहिए, तभी हमें लोग याद रखेंगे। तो दानाराम जी सर के लिए मैं 2 लाइनें कहूँगा कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन आपकी तरह कोई अनमोल नहीं होता। तो इस प्रकार दानाराम जी एक अनमोल व्यक्तित्व के धनी थे। मैं इनकी जितनी प्रशंसा करूं उतना ही कम है। एक, मैं इस विद्यालय के समस्त स्टाफगण को बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि इस विद्यालय का निरंतर प्रत्येक वर्ष जो परीक्षा परिणाम है वो बहुत अच्छा रह रहा है। इसके लिए मैं समस्त स्टाफ का नेतृत्व करने वाले प्रिंसिपल साहब को, समस्त व्याख्यातागण, शिक्षक सभी 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, लिपिक ग्रेड सबको धन्यवाद दूंगा और इनको आभार व्यक्त करता हूं कि आपके नेतृत्व में हमारे गांव के बच्चे अच्छे अंक ला रहे हैं, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और आगे भी इस विद्यालय में आप और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभान्वित करेंगे। अब की बार इस विद्यालय में 90% किसी विद्यार्थी के नहीं आए हैं, तो मैं अपेक्षा करना चाहूँगा कि इस विद्यालय में आगे आने वाले परिणाम में 10वीं और 12वीं में 90% से अधिक अंक लाओगे तो मुझे खुशी होगी। और मैंने पिछली दफ़ा घोषणा की थी कि 85% से जो ऊपर अंक लाएंगे उनको 5100 रुपये मैंने 15 अगस्त को दिए थे। और अब की बार मैं घोषणा करता हूँ कि 90% रहेगा उसको 11,000 रुपये दूंगा मेरी तरफ से। यह मैं घोषणा करता हूँ। 90% से कोई 75, अगर 4 हो चाहे 5 हो, कितने ही लाओ, उनको 11,000 रुपये दूंगा मेरी तरफ से। यह मैं घोषणा करता हूँ। और हमारे मानव जीवन में आप जानते हो कि पूर्ण मानव जीवन किस प्रकार होता है कि राम की मर्यादा हो, कृष्ण का कर्म हो, युधिष्ठिर की सत्यवादिता हो, हरिश्चंद्र का सच हो, प्रताप का पुरुषार्थ हो, शिवा की कुटिलता हो, भीम का बल हो और अर्जुन का संकल्प हो और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ज्ञान हो। अगर ये आपने जीवन में पूर्ण ग्रहण कर लोगे तो आपका मानव जीवन सफल हो जाएगा, मानव जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए मैं सभी ग्रामीण वासियों से फिर निवेदन करना चाहूँगा कि जीवन में अगर आपको किसी चीज़ का कर्तव्य निष्ठा निभाने के लिए मौका मिलता है तो पूरे जोर से कर्तव्य निष्ठा से निभाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ आपको याद कर सके और अपना नाम लिखा सके। मेरे बाबा साहब ने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में इस विद्यालय को कर्मोन्नत करवाने में हमारे बाबा साहब की भूमिका रही है। 8वीं से 10वीं में कर्मोन्नत कराया था। 1999 में तत्कालीन विधायक जयदेव प्रसाद इंदौरिया के कर कमलों के द्वारा और 2011 में भंवरलाल जी के द्वारा इस विद्यालय में बोर्ड की कमी थी। 10वीं 12वीं का बोर्ड की एग्जाम का बोर्ड यहाँ बच्चों को दूसरी जगह परीक्षा देना के लिए जाना पड़ता था। तो इस विद्यालय के अध्यापकों, प्रिंसिपल साहब ने रिक्वेस्ट किया तो हमारे बाबू साहब के प्रयास से यहाँ हमने परीक्षा एग्ज़ाम बोर्ड भी रखवा दिया। जो बच्चों की परीक्षा यही होता है, सेंटर रखवा दिया। तो इस और भी किसी प्रकार की इस विद्यालय में कोई समस्या हो तो आप लोग हमें कह सकते हैं। हम सरकार की तरफ से और अपने तन मन धन की तरफ से कोशिश करेंगे, समाधान करेंगे।
फिर एक बार मैं दानाराम जी को बहुत हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। इनका जीवन पर्यंत यह भी नाम करे, समाज में नाम करे, घर वालों की सेवा करें और रचनात्मक विकास कार्यों में भाग लें, इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत। और अंत में एक बार और कहना चाहूँगा कि करते हैं अलविदा आपको, दिल से इसे स्वीकार कर लेना, दिल में बसाया आपको, वक्त मिले तो हमें याद कर लेना। धन्यवाद। इसी प्रकार एक लाइन और कहना चाहूँगा कि बाग में फूल खिलते रहेंगे, हवा से पलते हिलते रहेंगे, अगर ऊपर वाले की रही मेहरबानी तो जैसे आज मिले हैं वैसे हमेशा मिलते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत। उन सभी को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं कि वे भी आए और सर का सम्मान करें। अगर अपने विचार प्रकट करना चाहे तो वे भी मंच पर। कर्तव्यनिष्ठ, परिश्रमी, सहृदय, अनुभवी एवं अनुकरणीय व्यक्तित्व का सादर अभिनंदन करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अब सर का जीवन परिचय। श्री दानाराम मेघवाल, आपका जन्म 3 अगस्त 1965 को श्रीमती मोहनी देवी एवं स्वर्गीय चूनाराम जी के परिवार में चूरू जिले के रतनगढ़ तहसील के गांव गोलसर में हुआ। आप बचपन से ही परिश्रमी, कुशाग्र बुद्धि एवं कर्मठ व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। अब इनका कार्य क्षेत्र कहाँ इन्होंने अपनी सेवाएं दी और बच्चों को लाभान्वित किया। आपने शिक्षा जैसे पवित्र कर्म क्षेत्र को अपनाकर, अब सुनना, 39 वर्ष 10 महीने 28 दिन के कार्यकाल में शिक्षा जगत को गौरवान्वित किया है। आपकी प्रथम नियुक्ति 4 अक्टूबर 1985 को राउप्रावी खेजड़ा ग्राम में हुई और उसके बाद 10 अक्टूबर 1988 से 3 अक्टूबर 1989 तक राउप्रावी रूपलीसर, 4 अक्टूबर 1989 से 10 जुलाई 1994 तक राउप्रावी कल्याणपुरा, 11 जुलाई 1994 से 2 जनवरी 2003 तक राउप्रावी नौसरिया, 3 जनवरी 2003 से 2 जुलाई 2000 तक राउप्रावी ब्रजांगसर, 3 जुलाई 2004 से 2 जून 2016 तक राउप्रावी नौसरिया एवं 3 जून 2016 से 31 अगस्त 2025 तक राउमावी गोलसर में आपने अध्यापन कार्य के साथ साथ शाला विकास एवं भौतिक निर्माण के कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप राजकीय सेवा में 39 वर्ष 10 माह 28 दिन तक कार्य करते हुए ईमानदार, मृदुभाषी, कर्तव्यनिष्ठ एवं अनुशासित होने के कारण छात्रों, अभिभावकों एवं सहकर्मियों में अति प्रिय रहे। आपकी देखरेख में इस विद्यालय का चहुमुखी विकास हुआ। हमसे होने वाली भूलों को आपके विशाल हृदय में अंतःस्थल में समेटकर उन्हें अनदेखा किया और सदैव श्रेष्ठ मार्ग हेतु प्रोत्साहित किया। परम पिता परमात्मा से हम सभी कामना करते हैं आप सदैव प्रसन्नचित्त रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, ऐसी विद्यालय परिवार की कामना है। आज मौसम में इतना मिठास क्यों है? खुशी है तो फिर गम का एहसास क्यों है? कौन है जो महफिल से उठकर चला, हर चेहरा उदास क्यों है? हर चेहरा उदास क्यों है? बहुत बहुत धन्यवाद। आज के विदाई समारोह के मुख्य आसन भगवान दानाराम जी कुमार साहब, सम्मानित मंच, समस्त स्कूल स्टाफ, दानाराम जी परिवार के ग्राम गौरसर के प्रबुद्ध नागरिक बंधु, प्यारे बच्चों,
39 साल 10 महीने और 28 दिन की सेवा करने के बाद आज दानाराम जी पवार सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको लंबी उम्र दे। दानाराम जी से यह भी निवेदन करता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद समाज में, गांव में अपना सामाजिक कार्यों में सहयोग करें और शिक्षा की दृष्टि से आप शिक्षक हैं, इस और ज़्यादा बच्चों को ध्यान दिलवाएं, पढ़ाएं। भाटी साहब ने अपने वो दो कहा था अभी। भाटी साहब, मैंने इस स्कूल से 5वीं पास की थी 60-61 में। यह ज़मीन मेरे स्कूल के लिए मेरे पिताजी की दी हुई है। जितना कंस्ट्रक्शन स्कूल में है, कमरे हैं, 8वीं 10वीं सीनियर, ये स्कूल मेरी बनाई हुई है। जितना कंस्ट्रक्शन है वो सारा मेरा बनाया हुआ है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जितने भी प्रिंसिपल साहब रह के गए इस स्कूल में, मैंने हमेशा उनको पूछा है क्या करना है। आज की तारीख में इस स्कूल में बच्चे परीक्षा यही देते हैं, 10वीं की सीनियर की बाहर दे जाते हैं। यह इजी काम नहीं है। शिक्षा की दृष्टि से भाटी साहब आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मैंने जो 5वीं पास की थी इस स्कूल में, उसको मैं मद्देनजर रखता हूँ, क्योंकि मेरे लिए शिक्षा सर्वोपरि है। और आज 1980 से लेकर आज तक मैं सरपंच हूँ, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी स्कूल के मामले में कोई कमी नहीं रही है। अब भी कोई कमी है, अब भी कोई कमी है। तब प्रिंसिपल साहब बैठे, अध्यापक लोग बैठे, वो अपनी बात कहे। चुनाव मेरा समय 10 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है, लेकिन चुनाव शायद नहीं होंगे, आगे होंगे। जो भी काम आपको करवाना आप कह सकते हैं, आपका काम होगा। और भाटी साहब कोई बात आपको और कहनी हो तो आप कह दीजिएगा। स्कूल के मामले में कोई दरिंदसी नहीं होगी। अंत में ये कहते हुए कि देने वाले तूने तो कोई कमी न रखी है, किसको क्या मिला, ये मुकद्दर की बात है। देने वाले तूने तो कोई कमी न रखी, अब किसको क्या मिला, ये मुकद्दर की बात है। एक चांद आसमां में है, एक दानाराम जी पवार हमारे पास है। जय हिंद। के प्रोग्राम में सभी लोग आए हुए, सबका मैं आदर भाव से सत्कार करता रहूं। और आज की मीटिंग के अंदर श्री कुमार साहब सरपंच साहब की अध्यक्षता में ये काम हो रहा है। सम्मानित मंच सभी लेके गए हैं, श्री नंदलाल जी पवार, श्री ठोकल जी, श्री पबुराम जी, तालाराम जी और भवन सिंह जी मेरे ये रहे हुए हैं। प्रिंसिपल वो भी अभी बैठे हैं, हंसासन के भवन सिंह जी का सुंदर जी में स्वागत करता हूँ। और विजय देव और श्री दूरदर्शन से आए हुए हमारे दादाराम जी के जितने भी रिश्तेदार हैं, उनका भी मैं आदर भाव से स्वागत करता हूँ। और ये बच्चे बैठे हैं, इनका भी भावपूर्ण से स्वागत करता हूँ। आज ये प्रोग्राम बड़ा ही जोरदार और ये बरसात के मौसम में हो रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दादाराम जी को, सबके श्री दुर्गाराम जी के लड़के श्री दादाराम जी, नादूराम जी, दीपाराम जी और सुंदरराम जी, ये सभी चालू भाई है। इनका अच्छा प्रेम था, इनके प्रेम के कारण हमें यहाँ 100 वर्षों से नजारा हो रहा है। इनका व्यवहार, इनका प्रेम बड़ा ही ठंडे रूप से है। सभी रिश्तेदार ऐसे ही होना चाहिए। मैं ये दानाराम जी को ये कहना चाहता हूँ कि रिटायर होने के बाद में आपने इसी परिसर के अंदर 39 साल 10 महीने 28 दिन
आपने यह सेवाएं दी है, बहुत धन्यवाद के पात्र हो। लेकिन आगे भी आपको ये सेवा करनी पड़ेगी, सबको याद करके, लोगों के तंदुरुस्ता बिता करके शिक्षा देनी होगी, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाया जाना होगा। और मेरा ये कहने का मतलब ये है कि ये कौंसिल को सभी मिलाना है, आपका ये काम है। और उमेश सिंह जी सरपंच साहब को ये कह रहा हूँ कि शिक्षा के मामले में कौंसिल को आगे बढ़ाओ, चुरू जिले को मैं आगे से आगे चुरू जिले को ये आदर्श विद्यालय ये साबित कराओ। ये मैं इनको उमेश सिंह को ये निवेदन करता हूँ कि आदर्श विद्यालय इनको नियुक्त कराओ, ताकि ये कौंसिल बहुत बढ़िया है, शिक्षा के मामले में आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। और भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि दानाराम जी से निवेदन करता हूँ कि हर तरह से, अभी तक तो आप 60 साल के हो चुके हो और अभी तो आगे जिंदगी 40 साल की और पड़ी है। इस 40 जितने भी अध्यापक हैं और जितने भी यहाँ बैठते हैं उनको कि मैं ये अध्यक्ष इस शाला के संस्था प्रधान श्रीमान हंसराज जी बाकोलिया साहब, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गौलसर ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमान उमेश सिंह जी राठौड़ साहब, गांव से पधारे हुए गणमान्य नागरिकगण, मंच पर आसीन श्री सेवकरण जी मेव, श्री नानूराम जी पवार, श्री ज्ञानाराम जी देतरवाल, दानाराम जी के परिवार के परिजन, उनके बाहर से आए हुए रिश्तेदार, इस विद्यालय के स्टाफ के माननीय सदस्यगण, सम्मानित ग्रामवासियों और प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। दानाराम जी लगभग 4 दशक तक शिक्षा विभाग की सेवा कर वेदांत छवि लेकर के सेवानिवृत्त हो रहे हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि है। एक सरकारी कर्मचारी जब अपनी पूरी निष्कलंक सेवा पूरी करके और अपने घर लौटता है तो इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं होती है। दानाराम जी और मेरा बहुत पुराना साथ रहा है, मेरा भी और दानाराम जी का भी, दोनों का ही ये विद्यालय मातृ विद्यालय है। हमने प्रारंभिक शिक्षा साथ साथ यहीं से शुरू की थी। जब 6वीं 7वीं 8वीं में यहीं साथ पढ़ते थे। आगे जब स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त की तब भी हम सरदार सर्वे कॉलेज में साथ थे। शिक्षक प्रशिक्षण में भी हम साथ थे, नियुक्ति भी साथ ही हुई और सेवा करने का मौका भी अंतिम समय में हमें साथ ही मिला इसी विद्यालय में। तो दानाराम जी एक विराट व्यक्तित्व के धनी हैं। उनके व्यक्तित्व की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं उनके सादगीपूर्ण व्यवहार, मिलनसारिता, व्यवहारिकता, कर्तव्य निष्ठा, इनके सारे गुणों से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली है। इन्होंने 4 दशक तक जो शिक्षा विभाग की ये सेवा की है, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में जो अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है वो उल्लेखनीय है। इनके पढ़ाए हुए बच्चे हमेशा इनको याद रखेंगे। उनकी उन्नति में, उनके प्रगति में इनका जो योगदान है उसको हमेशा याद रखेंगे। मैं परमपिता परमात्मा से कामना करता हूँ कि ये स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, इनका जो आगामी भविष्य है वो सुखद हो और आगे भी अपना भावी जीवन है वो समाज सेवा में
आध्यात्मिक कार्यों में परिवार की तरफ विशेष ध्यान दे करके अपना सुखद जीवन व्यतीत करें। इस विद्यालय के स्टाफ का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। तो सभी स्टाफ सदस्यों का, प्राचार्य महोदय का, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। पुनः श्री दानाराम जी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। श्री शौकरण जी मेव, मोहन सिंह जी, ज्ञानाराम जी, भंवर सिंह जी राठौड़, नानू राम जी, राकेश जी पवार और समस्त अतिथि, आज के मुख्य आकर्षक श्री दानाराम जी मेघवाल जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, बाहर से पधारे हुए सभी मेहमान, ग्रामीण जन, समस्त स्टाफ और प्यारे बच्चों, जीवन में 2-3 चीजें मुख्य होती है। एक जन्म, एक विवाह, एक मृत्यु। इसके अलावा अगर कोई जीवन के अंदर उपलब्धि पाता है तो वो है नौकरी। नौकरी उसके जीवन में विशेष महत्व रखती है। जब वो लगता है तब उसको बड़ी खुशी होती है। जबकि सेवानिवृत्त होता है तो इससे बड़ी खुशी की बात और कोई है नहीं। श्री दानाराम जी को मैं बधाई देता हूं कि 40 वर्ष की सेवा उन्होंने बिना आक्षेप के पूर्ण कर आज वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जीवन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 40 वर्ष की सेवा में दानाराम जी ने अनेकों स्थान पर कार्य किया। अनेक स्थानों पर कार्य करते हुए वो आज अंतिम मुकाम पर यहाँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोलसर से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं श्री दानाराम जी को बधाई देता हूँ कि वो आज बिना किसी आक्षेप के 40 वर्ष की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पुनः मैं एक बार फिर से मंचस्थ अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। सभी प्यारे बच्चों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो अल्प समय में इतना अच्छा कार्यक्रम तैयार किया। सभी को, स्टाफ को भी पुनः धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। के लिए आरती तैयार है क्या? कि वे मंच पर आए और माल्यार्पण कर दानाराम जी का स्वागत करें। गर्ल्स स्कूल गोलसर का स्टाफ दानाराम जी का स्वागत करें। अरे कोई बात नहीं।
पेरोडी डांस। प्राचार्य श्री भगत सिंह जी राठौर साहब से मेरा निवेदन रहेगा कि वे भी मंच पर आए और उनके सम्मान में अपने विचार अभिव्यक्त करें। एक बार जोरदार तालियों से भगत सिंह जी सर का स्वागत कीजिए। गोपीराम जी ढेलवाल, कक्षा 7 की बालिकाएं हाथ दूं तो के छात्र जो वो दे दियो पैक हाथ में। देखो कैमरे में सामने देखो। एक मिनट ध्यान से तेरे से स्टाफ में 3 बंधुओं का फोटो सेशन हो गया वो